रामपुर की जेल में बंद आजम खान इन दिनों बेहद दुखी हैं। दुखी इस बात पर हैं कि संभल का मुद्दा समाजवादी पार्टी संसद में जोर शोर से उठा रही है, लेकिन रामपुर के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। बाकायदा वो जेल से लेटर लिखते हैं। ऐसे बहुत कम मौके आए जब आजम खान ने जेल से इस तरीके की बातें, इस तरीके का कोई संदेश जारी किया हो। ये जो लेटर आप देख रहे हैं, इस लेटर में आजम खान ने जो जो बातें कही है वो लेटर वहां के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने जारी किया है। बाकायदा इस लेटर का आप हेडर देखिए, लिखा है मोहम्मद आजम खान का जेल से संदेश। अब संदेश क्या है पहले वो पढ़कर बताते हैं आपको, उसके बाद इस बात पर आते हैं कि क्या इस संदेश से यूपी की सियासत में, अखिलेश यादव की रणनीति में कोई बदलाव होने जा रहा है। संदेश में लिखा है, समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का। संभल आपको याद होगा 24 नवंबर को जो घटना हुई है, जो 39 पत्थरबाज पकड़े गए हैं, जिन लोगों को लेकर मुकदमे चल रहे हैं, उन पर कैसे सपा आरोप लगा रही है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। अखिलेश बकायदा अपना प्रतिनिधिमंडल वहां मिलने भेजते हैं, लेकिन आजम खान से मिलने के लिए चंद्रशेखर जाते हैं जेल में। अब्दुल्ला आजम से वो मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं मैं आजम खान के साथ खड़ा हूं, लेकिन सपा एक तरीके से लगता है आजम खान का साथ छोड़ चुकी है, बशर्ते कि चुनावों में इनको स्टार प्रचारक बना दिया जाए। इसके आगे लेटर पर आते हैं। इस लेटर में आजम खान आगे ये संदेश देते हैं कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अपनी स्थिति इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को क्लियर करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये वो बात हो गई जैसे इंडिया गठबंधन को लेकर कोई रणनीति तय नहीं हो और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो टोपी पहनते हैं, जिन्हें जालीदार टोपी पहनकर ये लगता है कि मुस्लिमों की सियासत वो कर रहे हैं, मुसलमान उन्हें अपना रहनुमा मानता है, ये उन लोगों के लिए बड़ी चोट की तरह है। और आजम खान सिर्फ इतना ही संदेश नहीं देते, बल्कि तीसरे पैरे में जो बात लिखी है उसे सुनकर आप और दंग रह जाएंगे। आजम खान ये कहते हैं कि मुसलमानों पर होने वाले हमले और उनकी मौजूदा स्थिति पर अपनी नीति इंडिया ब्लॉक को क्लियर करनी होगी। अगर मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी कर रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को भी रहना चाहिए या नहीं। मतलब आजम खान ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को वोट का अधिकार मिले या नहीं, इस बात पर भी विचार होना चाहिए। आजम खान जैसा नेता रामपुर से लेकर समूचे यूपी में जिनकी तूती बोलती थी, वो आज जेल की सलाखों के पीछे से अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके का संदेश दे रहे हैं, और चौथे पैरे में जो लिखते हैं वो और हैरान करने वाला है। आजम खान ये बात कहते हैं कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला, खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना जैसे मुद्दे केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्ता नाबूद नहीं किया जा सकता है। जारीकर्ता में नीचे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर का साइन है। अब आजम खान ये बातें क्यों कर रहे हैं, जरा इस बात को भी समझिए। संभल में जिस तरीके से जो घटना हुई है और अखिलेश यादव की पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, आजम खान ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, राजस्व विभाग की एक टीम बाकायदा कुछ ऐसी मशीनों के साथ गई थी जिससे जमीनों का जियो टैगिंग हुआ है, तो उसके बाद से आजम खान को लगता है ये उम्मीद अब वो छोड़ चुके हैं कि जेल से बाहर शायद खुली हवा में सांस लेने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि मुकदमों की जो फेहरिस्त है इनके ऊपर, चाहे वो
घोटाले का मामला हो, चाहे वो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और तमाम केसेस हों, जिन आरोपों पर ये कभी हंसते हैं, कभी इन्हें अफसोस होता है, कभी बाहर आकर सलाखों से बाहर जब आए थे सलाखों के पीछे से, तो ये भी कह रहे थे कि हमें तो ऐसी जगह रखा गया था कि बगल में फांसी वाली कोठरी थी। तो आजम खान जेल के अंदर कभी रोते हैं, कभी खुद पर अफसोस करते हैं, कभी सपा का साथ छोड़ने पर इस तरीके का संदेश जारी करते हैं। अब आप तय कीजिए कि आजम खान के इस संदेश पर आप क्या कहेंगे।